आज से 70 साल से पहले की बात कर रहा हूँ। एक महान आचार्य का जीव का जन्म हुआ और उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाए कि पूरे भारत में उन्होंने धर्म की डंका बजाया। जिस काल में वे मुनि बने थे उस वक्त खुले आम तौर से विहार नहीं कर सकते थे, सब प्रतिबंध था, बहुत विकट परिस्थिति। लेकिन उन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर विहार किया तो कई जगह उनको कई प्रकार के समस्याएं उपसर्ग हुए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, उसको उपसर्ग जीतते हुए आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने ही दिखाया मुनि महाराज किस प्रकार हुआ करते हैं कि ये एक संस्मरण है उनका। दिल्ली में चतुर्मास हो रहा था, दिल्ली में चतुर्मास हो रहा था तो प्रतिदिन वो शौच के लिए और मंदिर के लिए जाते तो 10-20 व्यक्ति उनको घेर के चलते थे, क्योंकि उस वक्त निर्गंध मुनिराज विहार नहीं कर सकते थे। तो उनको पता चल गया हमारे वहाँ से इस प्रकार हो रहा है। उन्होंने एक दिन कहा मुझे फलाने मोहल्ले के मंदिर का दर्शन करना है, कोई नहीं आए, एक लड़का आए और कोई नहीं आए, महाराज उपसर हो जाएगा और हमारे पर बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। कुछ नहीं होगा, जो होगा होगा, ये तो देखना है हमें तो उपसर को जीतना है और कर्म की निर्जरा करना है, कुछ नहीं होगा। और उनने चल दिया, चलते ही चौराहा पर उनको रोक दिया गया। कहाँ जा रहे बाबा? फलाने स्थान जा रहे हैं, नहीं जा सकते। फिर मैं इधर जा सकता हूँ, नहीं जा सकते। चारों तरफ बोला नहीं जा सकते, तो वहीं बैठ गए और मौन होके बैठ गए। बहुत खलबली मच गई, सब चारों तरफ से लोग आए, मंत्री सब कुछ, क्योंकि इस प्रकार स्थिति थी कि आप नहीं जा सकते। फिर वहाँ की जो गवर्नर आज जो हैं मंत्री सब आ गए, बातचीत हुए, कम से 1-2 घंटे पूरे के पूरे वहाँ जमघट हुआ। फिर बाद में निर्णय दिया गया दिगंबर साधु कहीं भी जा सकते हैं, किसी प्रकार के क्या नहीं होगा, रोक टोक नहीं किया जाएगा। तब उन्होंने ऐसे किया कि अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर उनके फोटो खींचे गए, क्योंकि कालांतर में कोई इस प्रकार के बाधा न आ सके, रोक नहीं सके, आदि आदि। इस प्रकार उन्होंने जैन धर्म की जो है प्रभावना की है। ऐसे आचार्य शांति सागर ने आगमोक्त उन्होंने क्या किया, संलेखना को प्राप्त किया और आज हम उन्हीं की परंपरा में आ रहे हैं। तो कि यह बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, संलेखना प्राप्त करना सामान्य नहीं है। जो एक बार संलेखना को प्राप्त करता है 1-2 भाव में अवश्य क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। एक ऐसा यह लाइसेंस है, वो लाइसेंस उन्होंने प्राप्त किया इस पंचम काल में भी और धर्म की ध्वजा को फहरा दिया। वही आज परंपरा चली आ रही है। तो कि उसी परंपरा के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। शांति सागर के बाद वीर सागर हुए, वीर सागर के बाद शिव सागर, ज्ञान सागर जी और विद्यासागर जी आए। इस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं ऐसे शांति के साथ। आज जहाँ कहीं भी हम लोग विहार कर रहे हैं तो रोक टोक नहीं है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमने इस प्रकार उन्हें धर्म के ध्वजा फहराई। तो आज हम शांति के साथ हम जीवन को धर्म कर रहे हैं, उन्हीं की श्रेय है ये।